सीआईडी की जांच में जो विस्फोटक खुलासा सामने आया है उसने देश की राजनीति और चुनाव आयोग की साख को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि वोट चोरी पर अब तक का सबसे बड़ा राज खुला है और इसमें राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक के नाम घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा यह मामला देश के इतिहास में पहली बार इतनी गहराई से उभरकर सामने आया है, जहां मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए 100 से ज्यादा फर्जी डॉक्यूमेंट वाले सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया। जी हां दोस्तों, वोटर हेल्पलाइन ऐप और गरुड़ा ऐप पर ओटीपी आधारित लॉगिन करके आधी रात को वोटर्स के नाम हटाने का खेल खेला गया और सीआईडी की जांच में यह बात पुख्ता हो गई कि इन सिम कार्ड्स के पीछे जो दस्तावेज लगे थे वे सभी फर्जी थे। सवाल उठता है कि जब चुनाव आयोग ने खुद ही यह नंबर सीआईडी को उपलब्ध कराए तब क्या उन्हें इस बात की भनक नहीं थी कि यह नंबर असली नहीं बल्कि नकली है? क्या चुनाव आयोग ने कभी बैकग्राउंड चेक नहीं किया? अगर राहुल गांधी और विपक्ष इस पर नजर रख सकते हैं तो चुनाव आयोग और केंद्र सरकार क्यों नहीं कर पाए? यह वही सवाल है जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि 2023 में जब यह धांधली हो रही थी तब राजीव कुमार चुनाव आयोग के चीफ थे और उन्हें लगा होगा कि रिटायरमेंट के बाद कोई उंगली नहीं उठाएगा, लेकिन आज सीआईडी का खुलासा बता रहा है कि राजीव कुमार समेत उस समय चुनाव आयोग में बैठे सभी जिम्मेदार लोग जवाबदेही से नहीं बच सकते। वहीं ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी इस मामले में आंखें मूंद लीं और मोदी शाह की सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने जानबूझकर इस तरह की गड़बड़ियों पर पर्दा डाला ताकि चुनावी लाभ लिया जा सके। कांग्रेस ने इस मुद्दे को पहली बार तब उठाया जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि आलंद विधानसभा क्षेत्र में धांधली हुई है और अब सीआईडी की जांच ने उनके दावों को सच साबित कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक फरवरी 2023 में जो शिकायत दर्ज हुई थी उसके बाद सितंबर 2023 में चुनाव आयोग ने खुद सीआईडी को उन मोबाइल नंबरों की पूरी लिस्ट दी थी जिनसे वोटर लिस्ट में नाम हटाए गए थे और यही लिस्ट अब चुनाव आयोग के लिए गले की फांस बन गई है, क्योंकि सीआईडी ने साबित कर दिया कि यह सभी नंबर फर्जी डॉक्यूमेंट पर जारी किए गए थे। दोस्तों सोचिए, जब सुबह 4 बजे कोई लॉगिन करके मिनटों में सैकड़ों नाम वोटर लिस्ट से हटाता है तो क्या यह साधारण गतिविधि मानी जा सकती है? क्या यह कोई सामान्य नागरिक कर सकता है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? यही वजह है कि सिद्धारमैया सरकार ने न केवल सीआईडी बल्कि एक एसआईटी भी गठित की है और इस एसआईटी का नेतृत्व वही अधिकारी कर रहे हैं जिन्होंने प्रज्वल रेवन्ना को जेल भिजवाया था। यानी यह जांच अब मजाक नहीं बल्कि बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच चुकी है। दरअसल यह मामला प्याज की परतों की तरह खुल रहा है और हर परत से यह साबित हो रहा है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गहरी चोट की गई है। यह भी इत्तेफाक ही है कि कर्नाटक में इतना बड़ा घपला करने के बावजूद भाजपा को 2023 का चुनाव हारना पड़ा, यानी ऊपर वाले की मार बड़ी जबरदस्त पड़ी। लेकिन आज जब सीआईडी ने यह साबित कर दिया कि 100 फर्जी सिम कार्ड्स के जरिए मतदाताओं के नाम हटवाए गए तो यह साफ हो गया कि लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। सभी पर सवाल उठेंगे और यह कह देना आसान नहीं होगा कि यह सब महज एक तकनीकी गलती थी, क्योंकि तकनीकी गलती से 100 फर्जी सिम कार्ड्स जारी नहीं हो सकते, आधी रात को हजारों वोटर्स के नाम नहीं हट सकते और न ही राहुल गांधी का आरोप इतने पुख्ता सबूतों से सच साबित हो सकता। अब वक्त आ गया है कि देश यह पूछे कि क्या चुनाव आयोग जनता का है या किसी खास पार्टी का, और यही सवाल आज हर नागरिक के मन में गूंज रहा है।